Hello everyone. Now in this video we will learn variable concept. So what is variable? A variable is a special place where we can use to store values. ठीक है, तो यहाँ पे definition में ही लिखा है कि a variable is a reserved memory location used to store values. तो जब भी आपको कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल का यूज़ करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू स्टोर माई एज, अगर मुझे अपने एज को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा. एग्जांपल में लेट्स से एज, और इसमें मैंने अपनी जो है एज को स्टोर कर दिया इस रिजर्व मेमोरी लोकेशन में. तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी लोकेशन में एक रेफरेंस क्रिएट होगा और उस रेफरेंस में जो है ये वैल्यू जो है स्टोर होगी. और ये जो है सिंपली उस रेफरेंस का एक तरीके से लेबल्ड है, एक नेम्ड है. ठीक है, तो जैसे किसी बॉक्स के ऊपर अगर उसका लेबलिंग हमने कर दिया तो मीन्स उस बॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर उसका नेम हो सकता है. ठीक है. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि पाइथन लैंग्वेज जो है एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होने की वजह से यहाँ पे आपको किसी भी वेरिएबल के पहले उसका डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे स्टार्ट में आप जैसे अगर C++, जावा लैंग्वेज की बात करो तो वहाँ पे आपको वेरिएबल के पहले हमेशा डेटा टाइप जो है बताना होता था. बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ मच मोर फ्लैक्सिबल. यहाँ पे हमें इसका डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं बताने की ज़रूरत है? क्योंकि एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. और पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली एक वेरिएबल को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो वैल्यू. तो जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा मतलब एक वेरिएबल हो गया एज, और उसमें आपने वैल्यू स्टोर कर दी 27. लेकिन जनरली हम दूसरे लैंग्वेज में क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए, इंट बी, इस तरह से कैर ch1 इस तरह से डिक्लेयर करते हैं. और उनका डेटा टाइप भी हम साथ में बताते ही हैं कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है. लेकिन पाइथन में ये ज़रूरत नहीं है. अगर आपको यूज़ करना है पाइथन में वेरिएबल को तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, वेरिएबल का नेम, आपको उसकी रूल ध्यान रखना है कि क्या उसका रूल है यूज़ करने का, जो रूल मैंने आइडेंटिफायर के केस में आपको बताया था, एंड डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि पाइथन यूजेज रेफरेंस सिमेंटिक्स. मीन्स कि पाइथन में जब भी आप कोई वेरिएबल लेट्स से आपने कोई वैल्यू उसमें स्टोर की तो बेसिकली क्या होता है कि एक रेफरेंस क्रिएट होता है और रेफरेंस से हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं. जैसे अगर आप और समझना चाहो तो यहाँ पे कॉपीज क्रिएट नहीं होते, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट होता है. तो पाइथन बेसिकली क्रिएट रेफरेंस नॉट कॉपीज. इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ एग्जांपल के जरिए कि लेट्स से आपने एक वेरिएबल ए लिया और एक वेरिएबल ए में वैल्यू स्टोर करा दी 10, और एक वेरिएबल अनदर वेरिएबल लिया बी, इसमें वैल्यू स्टोर करा दी फिर से 10. तो दोनों की वैल्यू सेम है. तो क्या हम इंडिविजुअली अलग अलग कॉपीज क्रिएट करेंगे 10 के लिए? नहीं, हम एक ही कॉपी क्रिएट करेंगे और ये दोनों वेरिएबल क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे. तो वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी बोथ आर लोकेटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू 10 इज स्टोर्ड. तो वैल्यू 10 मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, वेरिएबल ए और बी जो है उसको सेम लोकेशन में जो है रेफर कर रहे हैं. नाउ आफ्टर सम पॉइंट मैंने अगर वेरिएबल ए की वैल्यू को चेंज कर दिया तो वेरिएबल ए की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं. जब भी आप कोई नया वैल्यू वहाँ लिखेंगे तो वो उसको फाइनल वैल्यू मानेगा. लेट्स से अब मैंने वेरिएबल ए में जो है स्टोर कर दिया 50.6. ठीक है, या फिर मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू a+5. तो अब वैल्यू क्या होगी ए की? ए की वैल्यू होगी 15, 10 + 5 इज 15. तो अब जो नई वैल्यू है वेरिएबल ए क्या करेगा, उसको रेफर करेगा और ये रेफरेंस जो है इसका डिलीट होके नया रेफरेंस क्रिएट होगा 15. सिमिलरली फिर से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हो. लेट्स से इस बार मैंने वेरिएबल ए की वैल्यू रख दी स्ट्रिंग के अंदर नीलेश. तो अब क्या होगा, फिर से एक रेफरेंस क्रिएट होगा. ठीक है, और ये जो रेफरेंस था ये डिलीट हो जाएगा और अब जो है वेरिएबल ए इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो है
होल्ड करेगा। आ रहा समझ में? इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस सिमेंटिक्स का यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज पाइथन वेरिएबल्स विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू। आपको ये ध्यान रखना है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर कभी भी वेरिएबल को आप सिंपली नेम लिख के नहीं वहाँ पे छोड़ सकते, आपको जो है उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। अगर मैं इस तरह से लिखूँ सिंपली, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल में इस तरह लिखा एज, तो इससे क्या प्रेडिक्ट हो रहा है? इससे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा है कि एज क्या है। एज एक वेरिएबल नहीं है। तो जब आप सिंपली अगर इस तरह से लिख के अगर छोड़ोगे तो फिर आप जब कंपाइल करोगे उसको इंटरप्रेटर की हेल्प से जो है कंपाइल करोगे, पाइथन इंटरप्रेटर की हेल्प से, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। और एरर में क्या शो करेगा कि एज इज़ नॉट डिफाइंड, ये जो एज है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और जब आप वैल्यू असाइन कर दोगे तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी, फिर ये एरर नहीं होगी। आ रहा समझ में? ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से एज, सॉरी डिक्लेयर नहीं, आपने वैल्यू उसमें स्टोर की, लेट्स से इसमें वैल्यू स्टोर कर दी 25, तो ये वेरिएबल का नेम है और ये वैल्यू है, और ये वैल्यू इसमें जो है असाइन हो रही है इस एज में। ठीक है, तो बेसिकली जब ये असाइन हो रही है, ये वैल्यू जब इस एज वेरिएबल में असाइन हो रही है, तो इस किसके हेल्प से असाइन हो रही है? इस असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बाइंडिंग, जहाँ पे एक वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको क्या बोला जाएगा? बाइंडिंग बोला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल में एक और कॉन्सेप्ट होता है चेन्ड असाइनमेंट का। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे हो। तो चेन्ड असाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आप एक सिंपल वैल्यू को कई सारे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि वेरिएबल में क्या करता है, वो रेफर करता है वैल्यू को, उसकी कॉपीज नहीं क्रिएट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, num1, देन num2, num3, और इन तीनों वेरिएबल में मैंने क्या किया? वैल्यू स्टोर कर दी 30। सो दिस लाइन इज करेक्ट, ये लाइन जो है करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि num1, num2 एंड num3 ऑल ऑफ द वेरिएबल्स रेफर्स टू अ सिंगल वैल्यू। ये एक सिंगल वैल्यू को रेफर कर रही हैं, और वो वैल्यू क्या है? 30। ये इसका मतलब हुआ। तो आप इस तरह से भी जो है स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो इन पाइथन लैंग्वेज। और बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या करता है, इसको एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो 30 क्या है? एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी लोकेशन में, और उस इंटीजर ऑब्जेक्ट को जो है ये 3 वेरिएबल्स num1, num2 एंड num3 जो है रेफर करेंगे। आ रहा समझ में? उसी तरह से अगर आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट किया है, स्ट्रिंग वैल्यू ली है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसको वेरियस जो है वेरिएबल्स रेफर करेंगे। उसी तरह से फ्लोट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। सो दिस इज चेन्ड असाइनमेंट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है मल्टीपल असाइनमेंट वाला। मल्टीपल असाइनमेंट में हम सिंगल लाइन के अंदर ही वेरियस ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और वेरियस वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से num1 इक्वल टू नेम इक्वल टू num2, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट में। आप इसको इस तरह से लिखेंगे वैल्यू 1, या जो हमने पहले यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हैं, num1 कॉमा देन फिर नेम कॉमा num2 इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये यूज़ किया, और फिर मैंने वैल्यू लिख दी 10 कॉमा नीलेश स्ट्रिंग में लिख दिया, फिर कॉमा एंड देन 50 पॉइंट लेट्स से 5। इसे बोलेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स, और ये डेफिनेटली अलाउएबल है इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है
कि num1 एक वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है वैल्यू 10 को, और ये कैसी वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नेम एक वेरिएबल है और ये रेफर कर रहा है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है नीलेश। num2 एक वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है एक फ्लोट ऑब्जेक्ट को जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है 50.5। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप जो है कॉमा की हेल्प से जो है वेरियस वेरिएबल्स के नेम क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर साइमल्टेनियसली जो है आप वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हो, जिसे हम मल्टीपल असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल कॉन्सेप्ट. Now in the next video we will see other concept related to Python language.